नमस्कार, मैं ईश्वर शलार और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस यूनिट में आयन रिंग के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम में आपको आयन रिंग भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब स्टूडेंट, ये आयन रिंग का प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस यूनिट का। तो चले अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम में स्टेप वन में गिवन डेटा लिखेंगे स्टूडेंट। गिवन, तो यहाँ पे देखिए आयन रिंग ऑफ मीन डायमीटर 25 सेंटीमीटर। सो आपको मीन डायमीटर दिया हुआ है डी, वो दिया हुआ है स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर। सो आप सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 25 को सिर्फ आपको 100 से डिवाइड करना है। सो आपने अगर 100 से डिवाइड किया 25 को, तो आपको मिलेगा 0.25 मीटर। ओके, उसके बाद रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ 1000। सो रिलेटिव परमेबिलिटी आपको दिए 1000। सो यहाँ पे म्यू आर इक्वल्स टू 1000, राइट। उसके बाद स्टूडेंट आपको इज यूनिफॉर्मली बाउंड विथ 500 टन्स। 500 टन्स मीन्स आपको यन दिया हुआ है स्टूडेंट 500। उसके बाद आपको फाइंड करना है करंट। अब आपको फाइंड करना है स्टूडेंट करंट। ओके, तो अब हम पहले करंट फाइंड करेंगे और आपको उस टाइम दिया है टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ, फ्लक्स डेंसिटी दिया है आपको, फ्लक्स डेंसिटी दिया है आपको बी। बी दिया हुआ है स्टूडेंट 1 टेस्ला। तो 1 और टेस्ला ये यूनिट है फ्लक्स डेंसिटी का, सो टी, राइट। सो यहाँ तक आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम का एक पार्ट दिया हुआ है यहाँ तक, राइट। सो पहले हम यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते, यहाँ तक, राइट। तो उसके लिए आपको बेसिक चीजें ध्यान में लेनी है। सो देखिए बेसिक क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको एमएमएफ के बारे में मालूम होना चाहिए। एमएमएफ मीन्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स, रो ऑफ एफ में डिनोट करते हैं और वो होता है एन इंटू आई। और एक फॉर्मूला है एमएमएफ का, मीन्स एफ में डिनोट करते हैं एफ का फाई इंटू एस, फाई इंटू एस, राइट। उसके बाद आपको फ्लक्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कब? जब आपको बी दिया हुआ होगा, दिए हुए प्रॉब्लम में बी दिया हुआ है मीन्स फ्लक्स डेंसिटी, तब आप फ्लक्स का फॉर्मूला लेंगे बी इंटू ए। उसके बाद आपको रिलक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिलक्टेंस का, रिलक्टेंस यस होता है यस इक्वल टू यल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए। एक फॉर्मूला है रिलक्टेंस का, राइट। और दूसरा फॉर्मूला है रिलक्टेंस का यस इक्वल्स टू एस आई प्लस एस जी। एस आई मीन्स आयन टाइप ऑफ इंडक्टेंस और एस जी मीन्स एयर टाइप ऑफ रिलक्टेंस, राइट। सो एस जी होता है एस जी एल जी अपॉन म्यू नॉट ए, और एस आई होता है स्टूडेंट एल आई अपॉन म्यू आर म्यू नॉट ए, राइट। और एल आई होता है एल माइनस एल जी अपॉन म्यू आर म्यू नॉट ए। तो ये सब बेसिक आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूं। तो देखिए हमें पहले प्रॉब्लम में फाइंड क्या करना है, करंट करना है। फाइंड क्या करना है, करंट। सो करंट फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एमएमएफ का, राइट। देखिए एफ इक्वल्स टू, देखिए स्टेप 2 में, सो एफ इक्वल्स टू एन इंटू आई। सो करंट फाइंड करने के लिए, ये आई मीन्स करंट फाइंड करने के लिए आपको एफ भी पता होना चाहिए और एन। सो एन आपको दिया हुआ है, तो आप क्या फाइंड करोगे, एफ फाइंड करोगे सबसे पहले। सो देखिए एफ के लिए और एक इक्वेशन है एमएमएफ एफ के लिए। कौन सा इक्वेशन है वो, एफ इज इक्वल्स टू फाइव इंटू एस। सो आपको एफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइव पता होना चाहिए और यस पता होना चाहिए। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फाइव कैलकुलेट करने से पहले आपको, राइट, एरिया मालूम होना चाहिए। देखिए फ्लक्स फाइव का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू ए, बी इंटू ए। यहाँ पे देखिए, सो फाइव कैलकुलेट करने के लिए इसे मैं इक्वेशन 1 दूंगा, ए दूंगा स्टूडेंट। अब मैं फाइव कैलकुलेट करूंगा। सो फाइव इज इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे बी इंटू ए, क्या है यहाँ पे बी इंटू ए। सो बी
इंटू ए। सो आपको ए मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, ए मीन्स एरिया। सो देखिए यहाँ पे मैं एरिया यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, एरिया। सो एरिया होता है स्टूडेंट, एरिया होता है, अगर आपको डी दिया हुआ होगा डायमीटर दिए हुए प्रॉब्लम में, सो आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4 से। एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4। सो पाई एज इट इज, डी ये कितना है स्टूडेंट, 0.25। सो 0.25 का स्क्वायर अपॉन 4। ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको एरिया मिलेगा स्टूडेंट 0.0490 मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होता है एरिया का। ओके, ये आपको एरिया मिल गया मीटर स्क्वायर। तब अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, एरिया की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से। देखिए बी दिया हुआ है, बी कितना है 1, 1 इंटू ए कितना दिया हुआ है, अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है 0.0490। और ये आपको एरिया गिवन में ही फाइंड कर लेना है। ओके, सो एरिया यहाँ पे लिखा, सो 1 इंटू दिस वैल्यू कैलसी पे कर लेना है तो आपको मिलेगा 0.0490 वेबर। ये होता है यूनिट 5 का। सो आपको अब 5 मिल गया। अब आपको फाइंड करना है यस। सो यस का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे यस का फॉर्मूला है। सो यस का भी फॉर्मूला मैं अब लूंगा, यस इज इक्वल टू, ये आपने फर्स्ट फाइंड किया, अब आप सेकंड फाइंड कर रहे हैं यस। यस होता है यल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए। सो आपको यहाँ पे लिखना है म्यू नॉट म्यू आर और ए। सो स्टूडेंट देखिए यल, यल भी आपको पता नहीं है दिए हुए प्रॉब्लम में। सो गिवन में भी यल कैसे फाइंड करोगे, देखिए यल भी, सो यल के लिए भी आपको फॉर्मूला है यल इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी। अगर आपको डायमीटर पता होगा तो आप यल पाई इंटू डी ये फॉर्मूला लेके सॉल्व कर सकते हो। सो पाई इंटू डी होता है स्टूडेंट, डी 0.25। सो यहाँ पे आपको लिखना है 0.25 पाई इंटू 0.25। ये आपका कैलसी पे आता है स्टूडेंट, पाई इंटू 0.25 0.7853, 0.7853। और लेंथ आपकी हमेशा मीटर में चाहिए स्टूडेंट। सो ये आपकी लेंथ आ जाएगी। सो आप यहाँ पे ये लीजिए 0.7853 अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे लिख के देता हूँ। म्यू नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये सब गिवन डेटा में आपको लिखना है। सो म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू म्यू आर कितना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 1000। सो आपको यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई करना है इंटू ए कितना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ए 0.0490। सो ये अगर आपने कैलसी पे सॉल्व किया, ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया अच्छे से, सो यस का आंसर आएगा स्टूडेंट आपका 12730.90 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ये होता है यस का यूनिट, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब हम लिखेंगे पुट पुट फाई की वैल्यू और यस की वैल्यू, पुट फाई एंड यस इन इक्वेशन ए, मीन्स ए में पुट करेंगे हम। सो एफ इज इक्वल्स टू फाइव कितना है स्टूडेंट 0.0490 इंटू यस, यस अब भी कैलकुलेट किया कितना है स्टूडेंट 12730.90। सो ये अगर आपने कैलसी पे सॉल्व किया तो एफ का आंसर आता है आपका स्टूडेंट 624.92, राइट, एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स ये यूनिट होता है स्टूडेंट एफ का, एम्पियर और टर्न्स 80। अब हम स्टूडेंट पुट, अब हम इक्वेशन क्या लेंगे, देखिए इक्वेशन 1 लेंगे स्टूडेंट, 1 लेंगे। देखिए अब हमें ये इक्वेशन लेना है एफ इज इक्वल्स टू एन इंटू आई का। सो एफ इज इक्वल्स टू एन इंटू आई। अभी हमें आई कैलकुलेट करना है तो एन इस साइड आते वक्त क्या होगा, डिवाइड। सो एफ एन इस साइड आते वक्त होगा डिवाइड, एफ अपॉन एन इज इक्वल्स टू आई। सो एफ कितना है स्टूडेंट आपका 624.92, 624.92 अपॉन एन कितना है स्टूडेंट 500। सो 500 इज इक्वल्स टू आई। सो देखिए स्टूडेंट, ये अगर आपने कैलसी पे सॉल्व किया
तो आपका आंसर आएगा 1.24 इज इक्वल्स टू आई। सो आई इज इक्वल्स टू आपको आंसर मिलता है 1.24 एम्पियर। सो अब आपने करंट फाइंड कर लिया स्टूडेंट, बहुत सिंपल स्टेप से स्टूडेंट। ओके, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 में आपको क्या दिया है, इफ एन एयर गैप ऑफ 1 मिलीमीटर इज कट इन द रिंग। सो देखिए स्टूडेंट, एयर गैप, सो जब भी आपको एयर गैप दिया हुआ होगा उससे आप डिनोट करोगे स्टूडेंट एल जी में। एयर गैप डिनोट करते हैं एल जी में। कितना दिया है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। सो इसका मतलब है 1 मिली मीन्स 1 × 10⁻³ मीटर, राइट। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये एयर गैप लेके आपको फिर से कैलकुलेट करना है न्यू वैल्यू ऑफ करंट। फिर से आपको क्या कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है करंट, और मेंटेन द सेम फ्लक्स डेंसिटी। और फ्लक्स डेंसिटी सेम होगी आपकी, मींस बी आपका सेम होगा, वो फ्लक्स डेंसिटी बी को कहते हैं, वो सेम होगा। तो देखिए अब आपको सिर्फ इतना ही करना है, जब भी आपको एयर गैप दिया हुआ होगा तब आपको रिलक्टेंस का ये फॉर्मूला यूज करना है, यस का ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। तो देखिए वो फॉर्मूला होगा में यस इज इक्वल्स टू, यस आई मीन्स आयन टाइप ऑफ रिलक्टेंस आणि प्लस एस जी मीन्स एयर गैप ऑफ रिलक्टेंस। अब मैं एस आई कैलकुलेट कर लेता हूं। एस आई दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कितना है, एस आई एल आई अपॉन म्यू आर म्यू नॉट ए। सो एल आई होता है स्टूडेंट एल माइनस एल जी, यहाँ पे आगे लिखा है मैंने एल माइनस एल जी अपॉन म्यू आर म्यू नॉट ए, राइट। सो यल कितना है स्टूडेंट आपके पास, यल देखिए यल अब भी कैलकुलेट किया है मैंने, कितना है 0.7853। सो आपको यहाँ पे लिखना है 0.7853 माइनस एल जी अभी देखिए 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ अपॉन, राइट, म्यू आर कितना है स्टूडेंट 1000। सो यहाँ पे आपको लिखना है 1000 इंटू म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और ए कितना है स्टूडेंट 0.0490। सो 0.0490। अगर आपने कैलसी पे पुट किया तो आपको आयन पाथ ऑफ रिलक्टेंस आता है, एस आई आता है स्टूडेंट आपका, देखिए 12628.77 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। अब आपको सॉल्व करना है एस जी। सो आपको यहाँ पे मैं एस जी सॉल्व करता हूँ। सो एस जी यहाँ पे देखिए एल जी अपॉन म्यू नॉट ए। सो एल जी अपॉन म्यू नॉट ए। सो एल जी आपको दिया हुआ है कितना है यहाँ पे 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ अपॉन म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू ए भी आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए कितना है 0.0490। सो 0.0490 ये अगर आपने कैलसी पे किया स्टूडेंट तो आपको एस जी भी मिलता है स्टूडेंट 16211 सो ये भी आपको एस जी भी मिल जाता है स्टूडेंट। अब ये दोनों वैल्यू एस आई और एस जी की यहाँ पे पुट करेंगे हम। सो देयर फोर एस इक्वल्स टू एस आई प्लस एस जी। एस आई कितना है स्टूडेंट आपका, देखिए यहाँ पे 12628.77 प्लस एस जी स्टूडेंट आपके पास 16211.51। ये अगर आपने कैलसी पे किया सॉल्व तो आपको यस मिलेगा स्टूडेंट, यस की वैल्यू मिलेगी 288.40.28 एम्पियर टर्न्स पर वेबर, राइट। आपको यस मिल गया स्टूडेंट, तो आप फिर से क्या कैलकुलेट करोगे, फिर से आप यफ कैलकुलेट करोगे, यफ, क्योंकि आपको फिर से करंट फाइंड करना है तो आपको यफ पता होना चाहिए। तो यफ क्या है स्टूडेंट, यफ होता है स्टूडेंट 5 इंटू यस, और 5 की वैल्यू स्टूडेंट फ्लक्स 5 की अभी हमने कैलकुलेट की देखिए। सो 0.0490
0.0490 इंटू यस कितना अभी है 28840.28। सो ये अगर आपने कैलसी पे किया स्टूडेंट तो आपको यफ मिलेगा 1415 यफ मिल गया स्टूडेंट। और अब हम करंट का फॉर्मूला लेंगे डायरेक्ट। करंट का फॉर्मूला क्या है, एन यहाँ पे डिवाइड होगा, एन यहाँ पे डिवाइड होगा। तो करंट का फॉर्मूला देखे यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए करंट का फॉर्मूला एफ अपॉन एन। सो एफ अपॉन एन। सो एफ कितना है स्टूडेंट आपके पास, देखिए 1415 अपॉन एन कितना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 500। सो आप यहाँ पे लिखोगे 500। सो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट, ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको मिलेगा 2.83 एम्पियर। ये करंट का यूनिट स्टूडेंट एम्पियर। सो यही आपको फिर से न्यू वैल्यू फाइंड करनी थी करंट की, कितने स्टूडेंट 2.83 एम्पियर।